वाइट वॉश किया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, वाइट वॉश। ये आप लोग स्टोन एज की क्रिकेट की बातें नहीं कर रहे हैं, ये लोग 2026 के अंदर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट वाइट वॉश हुई है और उनके कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये बंगला वॉश है, बंगला वॉश। सो मुड़नी आए हाय, ये जो है गाना, ये अब बंदा पाकिस्तान की जीत के लिए गाता है। सर हार गए हैं जी दूसरा टेस्ट मैच भी, 5वें दिन 1 घंटे तक मुकाबला किया। अपने पसंद के लड़कों को डालते हो, ना उसकी गेंद पहुंचती है, ना उनको बॉलिंग करनी आती है, ना किसी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, ना कुछ किया हुआ है। बॉल बाद में पहुंच रहा, बॉलर पहले पहुंच रहा बैट्समैन के पास। इस किस्म की तो सिलेक्शन तुम सबों ने की हुई है, लेकिन इट वॉज टू लिटिल टू लेट। आप पूरी सीरीज में डिसमूडेड, डिसइंटरेस्टेड नजर आए हमारे बैटर्स। सही है, बॉलिंग में दम नहीं है, तो कैसे हम किस चीज पे बात करें? फील्डिंग आपसे नहीं हो रही, रिव्यू आप नहीं ले पाते, क्या है? आदत आकिब जावेद ने डाल के, पंखों की आदत आकिब जावेद ने डाल दी है सबको। तो पूछो ना उससे जाके, उसे जाके ये तुमने क्या हल की है। फास्ट बॉलर तुम सारी जिंदगी रहे हो और फास्ट बॉलर तुम्हारे होते हुए नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे भाई? ऐसी विकेटें बनाओ, ऐसी सिलेक्शन करो पाकिस्तान टीम के अंदर टेस्ट क्रिकेट में कि आपके फास्ट बॉलर्स आए किसी तरीके से। सारे अनफिट डाल देते हो। अब स्पिनर तुम लोगों ने वो डाले हुए जिनको पिचेस पे बॉल ही नहीं करनी आती। आज इनको पंखे वाली विकेटें दे दो, अभी ये बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज मार के चले जाएंगे। उन्होंने नया बॉल करना है, उसके बाद इन स्पिनरों की नुमान और साजिद की हंसी देखना। जब बॉल इतना इतना ब्रेक हो गया नए बॉल से, पागल हो जाएंगे यार। 10 ओवर में पूरी टीम आउट कर देंगे। तो मतलब क्या बर्बादी इन सिलेक्टर्स ने फेरी हुई, जिन्होंने 75 टेस्ट में। तनवीर भाई क्या कह रहे हैं, पंखे और हीटर साथ लेके जाएं। सुन लो, सरफराज सिलेक्टर है, सरफराज सिलेक्टर है, वो भी सिलेक्टर भी हो। 2017 का इवेंट जीता हुआ है, हाल चेक कर लो। सिलेक्टर भी है और वो हेड कोच भी 2017 का इवेंट जीता हुआ है। इनको सिलेक्शन नहीं करनी आ रही। असद शफीक 75-80 टेस्ट मैच हो गए हैं, इसको सिलेक्शन नहीं इन लोगों को करनी आ रही। आकिब जावेद 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पिछले कोई 40 साल से वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठा हुआ है। 2000 से देख रहा हूँ इस बंदे को मैं, ठीक है। ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैठा है, पूरा पाकिस्तान कहता है इससे अच्छा कोच नहीं, समझदार कोई नहीं, फलाना नहीं। ये लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं सारे, तो आपकी टीम ये सिलेक्ट हो रही है। और हमारा सिस्टम जो इनकी तरफ देखते ही नहीं है, वो सिर्फ प्लेयरों के ऊपर उंगलियां उठाता रहता है। उसके बाद भी आप देख लो कौन कौन वुमेन में कौन बैठा हुआ है। कभी वुमेन्स का कोच किधर चला जाता है, कभी फलाना कोच कहाँ का कहाँ चला जाता है। कोई सर पैर कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को यार। सुबह से शाम तक मैं आपको सही बात बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कसम से ये युगांडा भी इनको नहीं छोड़ेगा किसी दिन। वो भी तड़ियां लगाएगा, बोला चलो देखते हैं तुम्हें कितने बड़े तुम तुरम खान आओ जरा खेलो हमारे साथ, बताते हैं। पहले हारे हुए। फिर अमेरिका से आप हारे हुए हो, नेदरलैंड आंखें दिखाता है आपको, ठीक है, यूएई आंखें आपको दिखाता है। क्या हो गया यार? ये जो जिस किस्म की हमारी, देखें मैं आज भी बोल रहा हूं आपको, बैटिंग लाइनअप का इतना ज्यादा कसूर नहीं है। ठीक है, लड़के रन्स नहीं कर रहे, करना चाहिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आप ज्यादातर बॉलिंग से जीतते हैं भाई। 20 विकेटें लेंगे तो मैच जीतेंगे। 20 विकेटें लेंगे आप मैच जीतेंगे। 20 विकेटें सिंपल सी चीज है यार। 20 विकेटें जल्दी लेंगे मैच जीतेंगे, 20 विकेटें जल्दी नहीं लेंगे हार जाएंगे मैच, हार जाएंगे मैच। समझ आ गई? तो आप जो कह रहे थे ना तनवीर भाई, हमारे प्रोड्यूसर आदित्य साहब, जरा वो पंखे की तस्वीर लगाए ना, बस ये पंखा लगा के हवा धले, हमें भी आवाज धले भाई यार। देखे बात सुने, इन पंखों ने, देखे बात सुने तनवीर साहब, ये वो बिल्कुल ये वो पिच है जिसने आपकी क्रिकेट को तबाह, बर्बाद और बर्बाद कर दिया। और ये जो तस्वीर आ रही है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका सारा जिम्मेदार ये आकिब जावेद है। ये सारा जिम्मेदार इसका आकिब जावेद है, क्योंकि आकिब जावेद के अलावा ये सोच किसी बंदे के जहन में नहीं आई थी। उसी बंदे ने आके बोला कि यार ये पंखे लगाओ, रेड़ा विकेट बना दो, फ्लैट बना दो, रगड़ दो इस विकेट को, इसको इसकी बर्बादी फेर दो, ये विकेट तो नजर ना आए, ये खड्डे नजर आए। वो रोड टूटे भी नहीं होते, रोड गाड़ियों के पे रोड चलते हैं, रोडों के ऊपर वो छोटे छोटे पीसीस होते, खड्डे टूटे हुए होते हैं। इस तरह की विकेटें बनाओ, मजे लेंगे। आपको वो स्टेटमेंट याद होगा, जिस स्टेटमेंट में, जिस पॉडकास्ट में आकिब जावेद ने बैठे बोला जीतेंगे हम, बनाओ स्पिनर्स की विकेटें बनाओ। आप करें ना पॉडकास्ट, आप करें ना हमारे साथ पॉडकास्ट, आए ना आओ ना, अब बताओ ना कि बांग्लादेश से कैसे जीतोगे।
वेस्ट इंडीज से कैसे जीतोगे यार देखो मेरी कैसे बात सुनो, जीतोगे? इन्होंने टाइम जाया किया है कसम से क्रिकेट खेल के, वो इनसे ज्यादा वही ना, पोस्टमार्टम तो होगा, जरूर होगा। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ये इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गई, ये टीमें हमारे ऊपर जब चढ़ाई कर रहे हैं ना तो हमें समझ भी आती है। लेकिन अब बांग्लादेश हमारे ऊपर चढ़ाई है, हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के हमारी चढ़ाई कर रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई युगांडा हो गई, नेदरलैंड हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, ये जितनी टीम आइलैंड होगी, ये किसी दिन ना हमारे ऊपर चढ़ के चढ़ाइयाँ हमारे ना करने लग जाए कि यार ये तो टीम है इसी काम की, ये तो बिल्कुल फारिग टीम है। तो ये तो अब हमारे लोगों को देखना है जो सिस्टम चला रहे हैं कि यार इतने बुरे हमारे हालात हो गए हैं कि बांग्लादेश अब आंखें दिखाता है, बांग्लादेश के प्लेयर चौड़े होके चलते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर हमारे प्लेयरों से लड़ाई लड़ते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर बॉल मारते हैं बैट्समैन को, उसके बाद सॉरी भी नहीं करते, ठीक है। उनका एटीट्यूड इतना ज्यादा हो गया, जो कि उस चीज को मैं गलत नहीं समझता, बिल्कुल एटीट्यूड होना चाहिए, आपको होना चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड आपने क्यों उनका हावी होने दिया? ये चौड़ापन आपने क्यों 1990 वर्ल्ड कप में उनको उनसे आप वनडे हारे तो आपने उनको चौड़ा होने दिया? ठीक है, प्लस मुकाबला जो है ये 1 घंटे तक चला, इवेंचुअली जो है फिर प्लस जो है वो जीत गई है। 76 रन से बांग्लादेश ने ये मैच जीत दिया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th डे, पहले सेशन में। 278 और 390 ये बांग्लादेश के दो स्कोर हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग्स में। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स 232, सेकंड इनिंग्स 358। यार सीधी जी गल है भाई, चांस मुश्किल था, उम्मीदें थी लेकिन चांस बहुत मुश्किल था। मतलब रिजवान भाई की सेंचुरी भी नहीं हुई, 94 पर आउट हुए हैं। सेंचुरी हो जाती हम भी कहते हैं कि यार चलो हमारी तरफ से कोई सेंचुरी तो आई ना, हमारी तरफ से सेंचुरी कोई नहीं टेस्ट में आज में आ रही। हमारा भी ना वो वाला हिसाब है, हम भी गाड़ियों के मेले में ना जहाँ बड़ी बड़ी महंगी स्पोर्ट्स कारें, रोल्स राइसें, ठीक है, फरारियाँ, मजराटीज़ और पता नहीं क्या क्या खड़ी हैं ना, हम भी अपनी निकी जी FX लेके पहुँच जाते कि है तो गड्डी ना, अगर रिजवान भाई की सेंचुरी हो जाती। वो भी नहीं हुई। 1 घंटे तक मुकाबला किया, चांसेस भी मिले। रिजवान भाई का एक बड़ा मुश्किल सा कैच ड्रॉप किया मेहदी ने, साजिद भाई का एक एज विकेट कीपर से आगे के गिरा, तो लाइट सी उम्मीद पैदा हुई कि शायद किस्मत भी साथ है। लेकिन फिर बात वही है, किस्मत ही आकर हमारी जो जीत का जिया उसे फूक मार के चुप करके निकल गई। हम मुँह देखते रह गए हैं। अरे सुनो तो ना, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, सुनो तो, पहले तो कभी ना तुमने इस तरह मनाया हमें। कहा ये भी बात ठीक है। 1 घंटे तक मुकाबला, 10-12 ओवर खेले हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वो बीच में वक्फा आ गया, वो मेहदी की ट्रीटमेंट शुरू हो गई तो उससे कंसंट्रेशन लूज़ हो गई। चौधरी गल्लें ही बढ़िया ने, ठीक है ना, ये बातें हैं सारी। ये उसी तरह ही है जिस तरह हर दूसरा बंदा देसी घी भी बेच रहा होता है, और जब भी लेकर आओ तो पता लगता है पता नहीं अजीब सा, वो क्या उसको कहते हैं, चूना सा पानी में मिक्स करके ऊपर से कोई खंड खुंड डाल के तो आपको खिला दिया। ये कंसंट्रेशन तो 1 घंटे बाद फिर टूटनी थी जब लंच ब्रेक होनी थी। कंसंट्रेशन तो उसके भी 2 घंटे बाद टूटनी थी जब टी ब्रेक होनी थी। इस तरह नहीं होता। टारगेट मुश्किल था यार, आपने 437 चेज़ करने थे सेकंड इनिंग्स में। ये खाला जी का घर नहीं है, ये मुश्किल टास्क होता है। 2016 में भी असद शफीक एंड तक लगा रहा था, वो भी पहुंच नहीं पाया था। वो भी पाकिस्तान, याद है ऑस्ट्रेलिया का पिंक टेस्ट मैच, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैचेस प्लेड बाय पाकिस्तान। हार गए थे लेकिन यार वो खेला बहुत ज़बरदस्त था हमने, स्पेशली चौथी इनिंग्स 450 किया था हमने। 450 कोई मेरा ख्याल है 20-30 रन से हम वो मैच हारे थे। बांग्लादेश आज 4 टेस्ट मैच इकट्ठे जीत गया, और फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। 2 उन्होंने आयरलैंड को पहले मारे थे, 2 हमें मार गए। हमारे अगेंस्ट तो 4 टेस्ट मैच हम खेले गए हैं, चारों के चारों वो जीते हैं, 2 इस साल, 2 2024 में। तो बांग्लादेश वाले का तो बिल्कुल ठीक है। वो लिटन तेंदुलकर दास वो बन गए हैं मैन ऑफ द मैच। मुशफीक भाई, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग भी अच्छी थी, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी थी। तेजुल इस्लाम 6 विकेट ले गया, ठीक है। हमारी तरफ से शॉट्स आई हैं, ऐसी बात नहीं है। साजिद भाई ने एक बड़ी आउटस्टैंडिंग ऑन ड्राइव मारी है, वो मुझे बहुत पसंद आई थी शॉट।
ड्राइव तो वैसे ही पसंद आती है ना, हमें ड्राइव ना पसंद आ रही होती तो हमने बॉबी भाई को सिर पे चढ़ाया होता? नहीं। अब मैं ये देख रहा था यार, ये जो आप 76 रन से ये मैच हारे हैं, सॉरी 78 रन से, नहीं होगा ना परफॉर्मेंस का। यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि हम किस चीज का अहाता करें, किस चीज को एनालाइज करें। कोई चीज भी तो ठीक नहीं हुई। कप्तानी को ले ले तो 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हम हार गए हैं शान की क़यादत में। बैटिंग ले ले तो कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा। कल थोड़ी बहुत जैसे हमने कहा कि नजर आई। नजीब देखो, बॉलिंग में दमखम उस वक्त होता है जब आपकी फास्ट बॉलिंग, तो आप देखे फास्ट बॉलर का काम क्या होता है, 6-7 आउट करना ना, क्या वो करते नहीं रहे? स्पिनर्स इतने रन देके तो नहीं ना, 6-7 आउट करना है। इम्पैक्टफुल आउट कामी भाई, इम्पैक्टफुल आउट का मतलब होता है कि आपने अर्ली ऑन नजीब आके 2-3 आउट किए, उससे बनता है ना। नजीब अर्ली ऑन आउट दोनों टेस्ट मैच में नहीं किए, ये मुझे बात किए, पता है। हाँ हाँ तो किए। फिर किए हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे नो डाउट ये स्पिनर्स अच्छे हैं, इन्होंने हमें टेस्ट मैच होम सीरीज में जितवा के दिए हैं, लेकिन कंडीशन इनके मतलब की नहीं है। ये स्पिनर, हाँ दोबारा मुल्तान में हो टेस्ट मैच, आप इनको खिलाएं, बाहर जाना तो मतलब आपको स्पिनर बाहर भी इनके साथ पंखे लेके जाएं, ये तो कोई नहीं नहीं लॉजिक नहीं है ना। नहीं, ये तो फैसला नजीब ना आपने करना, ना कप्तान ने करना, ना मैंने करना, ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी ने करना ना, जो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं। क्या आपके स्पिनर्स जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, क्या वो रोल प्ले करते हैं जो पाकिस्तान में करते हैं? कल से हम 2 दिन से क्या बात करें, खैर काफी अरसे से बात करें, नीदरलैंड ओवर 500 विकेट्स हैं, कहाँ पे रड़े पे हैं उसकी? मुझे एक बात बताए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से 350 450 आउट किए होंगे उसने, उसको यहाँ इतना ब्रेक नहीं मिलता। स्पिनर्स आपको हेल्प करते हैं फास्ट बॉलर्स को बीच में आके 2-3 आउट करना, वहां पे वो चीज यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे उनको वो ब्रेक नहीं मिला। आपको स्पिनर्स अब वो खिलाने पड़ेंगे जो हर कंडीशन में जाके एटलीस्ट 3-4 आउट करके दें, 5 नहीं तो 3-4 तो कर सकते हैं ना। जब वो 3-4 करेंगे बाहर ऐसी कंडीशन में, अर्ली ऑन पहले 10 ओवर में अपने में, तो फिर आप देखिएगा टीमें फिर 20 आउट भी करेंगे। यहाँ पे 20 आउट उस वक्त होते हैं जैसे दूसरी टीम ज्यादा रिस्क लेना शुरू करती है, रन तेज करने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं, और हम लोग अपने स्पिनर्स को, अपने फास्ट बॉलर्स को कहते हैं कि इन्होंने 4 आउट कर दिए। स्टैट वाइज तो देखने में नजर आते हैं, लेकिन आप जो हमें फास्ट अब बॉलर देखना की बात आप जो फास्ट बॉलर की बात करें ना, मैं आपको एक स्टैट बता रहा हूँ। सिंस 2022 पाकिस्तान पेसर्स टेक ओवर 62 balls per wicket, yielding an average that is worse than every test playing nation except Ireland. 2022 से अब तक 62 बॉलों के बाद आप विकेट ले रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर, जो कि सिर्फ आयरलैंड से बेहतर है। तो हम स्पिन पे तो बाद में रोएंगे, पहले तो फास्ट बॉलिंग पे रोएंगे ना। देखिए नजीब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का भी काम है आउट करना। पास्ट में हमने देखे हैं वसीम भाई, वकार भाई, उमर गुल, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर आउट करके देते थे, लेकिन उनके साथ सईद अजमल का बड़ा फायदा होता था, यासिर खान का बड़ा फायदा होता था, दानिश का बड़ा फायदा होता था। ये एक पार्टनरशिप होती है। देखिए मैं बार बार मैं अभी आज हम लोग सुबह के प्रोग्राम में दोनों ही थे ARY न्यूज पे, तो क्या बात कर रहे थे स्पिनर्स की, कि अली उस्मान बेचारे का क्या कसूर है? ठीक है, आप उसने 2-3 साल से 70-80 आउट कर रहा है, आप खिला के तो देखें यार। अब मेहरान मुमताज को रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं तो सही, वो बेचारा बेंच पे बैठा रहता पूरे, और वो मैच नहीं खेलता रेड बॉल क्रिकेट। फिर आप क्या नाम है T20 की क्रिकेट से सिलेक्शन करेंगे, उससे तो फायदा नहीं होगा। तो ये चीजें सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सिस्टम के साथ बनानी है। बांग्लादेश ये मैच जीत गया और एक और सीरीज अपने नाम कर ली। वो पहले यहाँ पे आया, बुरे तरीके से जो है ना पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेला था, यहाँ पे भी आया था तो, और लग रहा था कि वो पाकिस्तान से ऊपर चल रहा है चीज़ों के अंदर, और हर चीज़ के अंदर सुपीरियर था पाकिस्तान से। यहाँ पे भी हमने इस बात को बताया, लोग कहते थे कि फ्लूक लग गया है, चलो देख लोग। फिर उसके बाद यार वनडे सीरीज़ भी जब हुई थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वहाँ भी हार गया था, और यहाँ पे भी बड़ी उंगलियाँ उठी थी, क्योंकि आप हर किस्म का लो दे सकते हो यार। ये वो टीमें हैं कि जिनको पाकिस्तान की वजह से टेस्ट स्टेटस मिला है, राइट? वो मैचेस खेलना ये सारा, और
सब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज वो दिन भी देखना पड़ रहा है कि कंसिस्टेंट तौर के ऊपर लगातार तीसरी सीरीज़ है, दूसरी टेस्ट और एक वनडे की सीरीज़ है, जो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से जीत गया है और कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं जीता है, वाइट वॉश किया है उसने दोबारा से। और किस तरह किया है, ये जिन लोगों ने ये मैचेस देखे हैं उन लोगों को पता है कि अगर 10 दिन की क्रिकेट हुई है तो 8.5 दिन तकरीबन बांग्लादेश ऑन टॉप रहा है। मतलब बांग्लादेश ने ग्राउंड को डिक्टेट किया है। बांग्लादेश ने हर सेशन 8.5 सेशनों के लिए तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको हराया है और कई 1-1.5 सेशन इन बिटवीन पाकिस्तान जो है वो मैच में आ सका, अदरवाइज़ बांग्लादेश ने बहुत टाइट ग्रिप रखी हुई थी। तो क्रेडिट जाता है तमाम बांग्लादेश की मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन तमीम इकबाल को, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग दी है। क्रिकेटर हैं, एंथुजियास्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, कुछ कर्ज आपके प्लेयर्स को देख रहे हैं ना, वो क्या लिटन डांस कर रहा है रिजवान के साथ, क्या कर रहा है। उनके प्लेयरों पे कैमरा पड़ते हैं तो टांगों पे टांगे रख के बैठे होते हैं, आपके पे पड़ता है तो उनको यही होता है कि कैमरा आ गया, सड़ते गल्ला हो रही है उनकी। यार नहीं करें, बहुत बेइज्जती हो गई है, आपके प्लेयरों के अंदर बेइज्जती हो रही है, सबको सब पता लग गया है। वो कह रहा है कि यार एक्टिंग के 50 पैसे काटो। यार ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हमारी ही गलतियां हैं कि आज दुनिया को मौका दे रहे हैं हमने ही आके अपने अल्फाज किए हुए, तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से लोग जो है ना, अपोजिशन टीमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और आप लोग बेबस हैं, बेबस हैं आप लोग। सो अब यही राइवलरी रह गई है पाकिस्तान की। एक टाइम पे राइवलरी जचती थी या मज़ा जो आता था लोगों को देखने का भी, वो जो टसल होती थी भारत के साथ, कभी उनका जीतना कभी हमारा जीतना। पहले तो पाकिस्तान जीतता ही रहता था, लेकिन अब वो टसल ख़त्म हो गई है। अभी रिसेंटली मैचेस हारे, 3 मैच इकट्ठे हारे, उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर हारे और डाइवर्जन लगा दिए जाते हैं। डाइवर्जन भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर डाइवर्जन के साथ बैक एंड पे ठीक काम हो रहा हो और जो जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं और जो परफॉर्मेंसेस हैं, बैक एंड पे भी काम नहीं हो रहा, इसलिए जो डाइवर्जन्स हैं उसको भी लोग तनकीद की जद में लेते हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स के। आप डाइवर्जन लगा के जो है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी मुद्दत को बढ़ा लिया जाए या वो जो आने वाला प्रेशर है उसको ही सिर्फ कम किया जाए। डाइवर्जन लगाने के साथ आपको क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी चीज़ें, इक़दामात लेने होते हैं और वो जो इक़दामात हैं वो ग्राउंड के अंदर नज़र आते हैं, आपके सिस्टम के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उनको कोई जब उम्मीद चली जाती है ना, उम्मीद, तो फिर उसके बाद जो है वो गुस्सा, अफसोस, दुख, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इस टाइम जो है पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, बहुत डिसहार्टन्ड है, बहुत उदास हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है थोड़े लम्हे के अंदर जो बांग्लादेश से हार गया, नहीं, बल्कि इस तरह की बहुत डिफीट्स के बाद भी पिछले 3 सालों के अंदर क्या क्या नहीं देख लिया हमने क्रिकेट के साथ। देखते तो हम ये पिछले 8-10 सालों से आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3-3.5 सालों में बहुत ज़्यादा इवेंट्स थे। T20 के बार वर्ल्ड कप्स थे, ODI का वर्ल्ड कप था, टेस्ट सीरीज़ थी, बायलैटरल्स थी, इंडिया के साथ मुकाबले थे। ये तमाम चीज़ें हारते चले गए और इसमें जो फर्स्ट हैंड इस चीज़ को विटनेस कर रही थी वो अवाम। और फिर मीडिया अब इतना आगे बढ़ गया है कि मीडिया, सोशल मीडिया चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, तो ये मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अब आके जो अवाम मायूस है वो इसलिए नहीं है बिल्कुल भी कि बांग्लादेश से आप हार गए, नहीं, क्योंकि अब उनको ये लगने लग गया है कि ये मामूल की बात है, आप बांग्लादेश से हारेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट ठीक रास्ते पे लेके कोई जाएगा नहीं। वो एक्शंस, वो डिसीजंस जो किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए लिए जाने चाहिए, वो कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तो लेने होते
इनके इंटरेस्ट में होता या इनको पता होता तो अभी तक लिए जा चुके होते। इतना बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पहले कभी नहीं देखा गया है। और अगर कोई जीत मिलती भी है या खुशी मिलती भी है तो वो चंद लम्हों की होती है, चंद लम्हों की। और उसके बाद जैसे ही अगली टीम अपने पोटेंशियल पे खेलती है, हमारी टीम की असलियत जो है, तमाम चीज़ें वो सामने आ जाती हैं। जीत, जब खुशी की जो बात है अभी मिली ना इसमें, क्योंकि प्रेशर नहीं था।